अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टाइल वर्सेस रजिस्टर। इसमें हम अलग-अलग देखेंगे कि स्टाइल क्या होता है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी आपके पास टाइप्स होती हैं, और रजिस्टर क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड रजिस्टर कैन बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, सो लेट्स क्लैरिफाई। फर्स्ट है हमारे पास स्टाइल। स्टाइल रेफर्स टू हाउ द टेक्स्ट इज़ रिटन टू सूट इट्स पर्पज़, कि जो टेक्स्ट है वो कैसे लिखा जाए अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। टू एक्सप्लेन समथिंग, परसुएड समवन, डिस्क्राइब अ सिचुएशन। आपने किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है, किसी अदर पर्सन को, सामने वाले को अपनी बात पे कायल करना है, ठीक है, किसी को कोई बात बतानी है, ठीक है, वो जो बात बतानी है वो आपके पास स्टाइल है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो आपके पास लैंग्वेज है कि वो आपने किस अंदाज में बतानी है। हम जाहिर है जब भी हम बात करते हैं हम अगले बंदे को देख के करते हैं वो कैसा है, ठीक है। अगर हमने अपने दोस्त को कोई बात बतानी है तो हमारा उसके साथ बात करने का जो मेथड है, वो स्टाइल है, वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। हमारा जो अपने टीचर को बात बताने का जो हमारा स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। रजिस्टर इज़ द लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू फिट द स्टाइल ऑफ राइटिंग, कि वो किस स्टाइल में बताना है। फॉर एग्जांपल मैं पेपर में लिख रही हूँ, टीचर ने क्वेश्चन किया है, मैं पेपर में लिख रही हूँ, तो मेरा लिखने का स्टाइल और होगा। मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया है कि ये फ़लाँ चीज़ मुझे बता दो, तो मेरा उसे जो बताने का स्टाइल है वो कुछ और होगा, मेरी लैंग्वेज वहाँ पे कुछ और होगी, ठीक है। जो ये लैंग्वेज का डिफरेंस आता है ये हमारे पास रजिस्टर होता है कि किस सिचुएशन में कौन से पर्सन पर कौन सी लैंग्वेज किस स्टाइल में बोलना है, किस स्टाइल में उसे बात बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अ कवर लेटर यू नीड टू अडॉप्ट अ फॉर्मल रजिस्टर, ठीक है। कवर लेटर हम जो लिख रहे होते हैं वो जाहिर है किसी आप टीचर को लिख रहे होते हैं तो आपका जो स्टाइल होता है वो फॉर्मल होता है, ठीक है। आप उसमें ये जो हम मैसेज के वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं या हमारा जो बोलने का स्टाइल होता है, हम जो फॉर्मल होता है उसमें इतने रिस्पेक्टेड वर्ड्स यूज़ करते हैं। हालांकि वही बात अगर हमने अपने फ्रेंड को किसी को कहनी हो तो हम कभी भी उस हिसाब से इज्जत से मतलब उससे बात नहीं करते, ठीक है। इफ़ यू वर राइटिंग एन इंस्टाग्राम कैप्शन, ठीक है, इंस्टाग्राम पे हमारे जो कैप्शन होते हैं वो थोड़े और अंदाज के होते हैं, वो इतने फॉर्मल भी नहीं होते, वो थोड़े से चिली से होते हैं, वो भी थोड़े इनफॉर्मल मोड में आ जाते हैं। यू वुड मोस्ट लाइकली यूज़ अ कैजुअल और इंटीमेट रजिस्टर, ठीक है। आप हमेशा कैजुअल और इंटीमेट रजिस्टर को चूज़ करते हैं, ना कि उसे फॉर्मल अंदाज में लिखते हैं इंस्टा पे कैप्शन देना हो तो। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टाइल। द टर्म स्टाइल रिलेट्स मोर टू रिटन टेक्स्ट। स्टाइल जो है वो किससे रिलेट करता है ज़्यादा? रिटन टेक्स्ट से, ठीक है। जैसे हम पेपर दे रहे हैं, हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, हम कोई नावल लिख रहे हैं, हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं, हम किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सारा किस में करना है? रिटन टेक्स्ट में। एंड रेफर्स टू हाउ द टेक्स्ट इज़ रिटन टू फिट अ स्पेसिफिक पर्पज़, कि कैसे लिखा जाए कि अगर आपने कोई बात मनवानी है तो आपका स्टाइल और होगा, ठीक है। अगर मेरे पास सामने एक पेपर पड़ा है, मैंने उसे बस देख लिया और रख दिया है, मैंने उसे पढ़ा नहीं है, मैं नहीं ना पहचान सकती उसमें स्टाइल, उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है, उसने उस वर्क में क्या करने की कोशिश की है, मुझे कायल करने की, मुझे कुछ बताने की। जब तक मैं उसे पढ़ूंगी नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि मकसद क्या है राइटर का, ठीक है। स्टाइल इंक्लूड्स द चॉइस ऑफ वोकैबुलरी। आपके अल्फाज कैसे हैं, आप कैसे दूसरे को बता रहे हैं। कुछ लोगों के अल्फाज इतने अच्छे होते हैं कि जब वो बताते हैं ना तो हमारे माइंड में एक पूरी इमेज बन जाती है, ठीक है। और कुछ जो जिनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती तो ऐसे स्टोरी भी बता रहे थे, हम बस वैसे सिर्फ सुन रहे होते हैं, हम उसे इमेजिन नहीं कर रहे होते साथ साथ। समटाइम्स ऐसे भी होता है। ये आपका डिपेंड करता है वोकैबुलरी पे, बताने वाले के अल्फाज पे, कि वो कैसे बता रहा है, उसकी सीक्वेंस कैसी है, उसकी टोन कैसी है, यूज़ ऑफ ग्रामर, ठीक है। जो रिटन टेक्स्ट होता है उसमें कॉमा से कितना डिफरेंस पड़ जाता है, कॉमा अगर वहाँ पे हो तो सेंटेंस का पूरा आपका मतलब ही चेंज हो जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है एंड लेआउट विच विल ऑल डिफर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। जो आपके टेक्स्ट है का पर्पस है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसी उसमें ग्रामर रखनी है, कैसी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, कैसी उसमें टोन इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट इज़ टू कन्विंस द रीडर टू बाय अ न्यू प्रोडक्ट द स्टाइल वुड लाइकली टू बी परसुएसिव। अगर हमने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है, अगर हम किसी का कोई एडवर्टाइजमेंट पेज बना रहे हैं, ठीक है, हम उस पे जो लिखेंगे वो हम
ऐसे एग्रेसिव सी टोन में तो नहीं लिखेंगे कुछ, हम उसके इतने अच्छे अंदाज में, इतने प्यारे अल्फाज में उसकी बेनिफिट्स लिखेंगे। रीडर है पढ़ने वाला, जब वो उसके बेनिफिट्स पढ़ेगा सारे, फिर हम एंड पे कॉल टू एक्शन लिखेंगे। मतलब एक हमारा स्टाइल होता है ना कि इतने जो है वो इसके बेनिफिट फ़ायदे सुन के पढ़ के जो रीडर है वो आगे कॉल टू एक्शन ले, वो जल्दी से बस ना हमें कॉल करे और ये चीज़ प्रोडक्ट ख़रीद ले। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। देयर आर 4 मेन राइटिंग स्टाइल्स: नैरेटिव, परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी। नैरेटिव वो होता है जिसमें कोई आपको स्टोरी बता रहा हो, उसमें हो सकता है कि जो राइटर होता है वो ख़ुद उसमें एज अ कैरेक्टर भी होता है समटाइम्स। परसुएसिव होता है जिसमें जो राइटर है, लिखने वाला इंसान है, उसने आपको किसी बात पे कन्विंस करने की कोशिश की हो, उसके जो सारे अल्फाज हैं, उसकी वोकैबलरी है, वो सारी कन्विंसिंग सी है। डिस्क्रिप्टिव में कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है। हम बचपन में ऐसे लिखते थे माई स्कूल या माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। माई स्कूल ऐसे में हम अपने स्कूल को डिस्क्राइब करते थे, कैसे उसकी एक एक चीज़ बताते थे कि ये चीज़, इसमें इतने ग्राउंड है, इतने कमरे हैं, इतने ये गेट है, ऐसी ऑफिस है, मतलब हर चीज़ ऐसे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी होता है किसी चीज़ को एक्सपोज करना, कोई चीज़ एक्सपोज करना, उसके बारे में सबूत देना, दलाइल देना, ये सारा आपके पास एक्सपोजिटरी राइटिंग में आ जाता है। फर्स्ट हमारे पास है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग इज़ यूज टू टेल अ स्टोरी। स्टोरी बताने के लिए नैरेटिव राइटिंग यूज़ होती है। इट्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फिक्शनल राइटिंग, ठीक है। फिक्शनल राइटिंग जैसे स्टोरीज़ वगैरह, नॉवेल्स वगैरह, ड्रामास वगैरह हम पढ़ते हैं जो समटाइम्स रियलिटी पे बेस नहीं कर रहे होते, फिक्शनल होते हैं सिर्फ, तो उसके लिए ज़्यादातर नैरेटिव राइटिंग यूज़ होती है। सच एज नॉवेल्स एंड स्क्रीन प्लेज एंड नॉन फिक्शनल राइटिंग सच एज स्पीचेस एंड ऑटोबायोग्राफी। नॉन फिक्शनल में जैसे हम किसी की ऑटोबायोग्राफी बता रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रही हूँ, तो मैं अपनी स्टोरी में मैं खुद एज अ कैरेक्टर हूँ, तो मैं उसमें अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बता रही हूँ, वो भी मैं अपनी आपको जो है वो नरेट कर रही हूँ, ठीक है। कोई स्पीच कर रहे हैं आप, उसमें आप नरेट कर रहे होते हैं इंसिडेंट। We could use any register in narrative writing and the register choice is dependent on the context of the story. अब नैरेटिव राइटिंग का जो रजिस्टर है, यानी उसको बताने का, लिखने का जो स्टाइल, लैंग्वेज है, वो आपकी स्टोरी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसमें बहुत फॉर्मल से वर्ड यूज़ करें, ऐसे नहीं होता। स्टोरी में आप उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें जिससे जो है वो पढ़ने वाले के माइंड में बस उसका जो इमेज है वो इतना क्लियर बनता जाए, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक या फॉर्मल या इनफॉर्मल या कोई और रजिस्टर स्पेसिफिक नहीं होता, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन पे कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग इज़ यूज टू परसुएड अदर ऑफ योर आइडियाज़ एंड थॉट्स और टू कन्विंस अदर्स टू चेंज देयर बिहेवियर समहाउ। परसुएसिव राइटिंग में हम अगले बंदे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी टूर पे जाना है, ठीक है, तो हम अपने फ्रेंड को कन्विंस करते हैं ना कि यार मैं भी जा रही हूँ, तुम भी चली जाओ, इसमें ये होगा, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें हम ये देखेंगे, ये है इतना, हम उसके बेनिफिट्स दे दे के ना, मतलब उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो मान जाए। उसके लिए हम कितने प्यारी सी लैंग्वेज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इतने उसके लिए बेनिफिट्स वाली सारी बातें उसे करते हैं कि ये। एग्जाम्पल ऑफ परसुएसिव राइटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट में आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स लिखते हैं, उसे एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसे सेल करने के लिए, लोगों को उसकी तरफ राग़िब करने के लिए। कवर लेटर हो गया हमारे पास। एंड परसुएसिव एसे। Essay would use a formal register, whereas advertisement might use a more casual register to create a sense of friendship with the reader. Advertisement में हम informal थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो होते हैं वो फॉर्मल रजिस्टर में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एम्स टू पेंट अ पिक्चर, ऐसे डिस्क्राइब करना है कि रीडर के माइंड में पिक्चर पेंट हो जाए फॉर द रीडर। एम्स टू इंटरटेन एंड ऑफ्टन कंटेन्स मैनी फिगरेटिव एंड डेकोरेटिव लैंग्वेजेस सच एज मेटाफर्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मेटाफर्स। मेटाफर्स जो होते हैं उसमें और सिमिली में डिफरेंस होता है। सिमिली में हम एज का यूज़ कर लेते हैं, जैसे एज ब्रेव एज लाइन, लेकिन मेटाफर्स में आपने किसी चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करना होता है जैसी वो नज़र आ रही होती है। मेटाफर्स में आपने एज का यूज़ नहीं करना होता। इसमें ये हो जाता है कि जैसे कोई नावल में कोई राइटर है, वो हमें एक कैरेक्टर है, हीरोइन है, उसकी जो है वो लुकिंग अपीयरेंस बता रहा है,
उसके हमें वो ड्रेसिंग के बारे में बता रहा है, उसके फीचर्स के बारे में बता रहा है, उसके बालों के बारे में बता रहा है, तो हमारे माइंड में वो साथ साथ एक पिक्चर बनती जा रही है। ऐसे जैसे मतलब वो उसके हमें फीचर्स बताता रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता रहता है, हमारे माइंड में उसकी पिक्चर बनती रहती है। एग्जाम्पल इंक्लूड पोइट्री, सॉन्ग लिरिक्स। पोइट्री में जैसे कोई नेचर को बयान कर रहा है, तो वो जैसे जैसे नेचर को बयान कर रहा है तो हमारे माइंड में वैसे उसकी पिक्चर बनती है। सॉन्ग लिरिक्स के हिसाब से हम सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो सैड सी हमारी जो फीलिंग्स हैं या हमारी जो एक्सपीरियंस है वो सैड एक्सपीरियंस की हमारे सामने इमेज बनती जाती है। एंड शॉर्ट स्टोरीज जो होती है उसका भी इमेज हमारे सामने बनता है। अगेन द रजिस्टर विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट। इसका भी रजिस्टर जो होता है वो टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। द राइटर में इवन चूज टू कोड स्विचिंग बिटवीन मल्टीपल रजिस्टर्स फॉर लिटरेरी इफेक्ट। कोड स्विचिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, मे बी टू, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है वो राइटर जो होता है वो अपना रजिस्टर चेंज कर लेता है, यानी वो एक रजिस्टर में नहीं रहता। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए कभी वो फॉर्मल हो जाता है, कभी वो इनफॉर्मल हो जाता है, कभी वो इंटीमेट हो जाता है। ऐसे मतलब रजिस्टर जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, वो कोड स्विचिंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग एम्स टू एक्सप्लेन समथिंग टू अ रीडर। This writing style needs to be a clear, having evidence or statics and be concise. छोटा हो, दलाइल हो, प्रूव्स हो, आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो उसे प्रूव करने के लिए, रेफरेंसेस हों, तो आप किसी चीज़ को एक्सपोज करें। इट शुड अवॉइड एनी अननेसेसरी जार्गन्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, ठीक है, कोई आलतू फालतू बातें नहीं होती इसमें, बस कॉन्साइज सा होता है, काम की बात होती है। रजिस्टर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास। द टर्म रजिस्टर रेफर्स टू द वेरियस वेज पीपल यूज लैंग्वेज बेस्ड ऑन हु दे आर टॉकिंग। रजिस्टर किस पे डिपेंड करता है कि हु दे आर टॉकिंग, वो किससे बात कर रहे हैं, हु दे आर टॉकिंग टू एंड देयर सिचुएशन, और वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम अपनी किसी फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रिंसिपल के सामने बात करें तो हमारा अपने फ्रेंड से बात करने का मेथड जो रजिस्टर है, स्टाइल है, वो कितना डिफरेंट होता है। बाहर कॉलेज के पार्क में या ग्राउंड में हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो हमारा स्टाइल कितना वो कैजुअल सा होगा, ठीक है। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर एग्जाम्पल आवर वर्ड चॉइसेस, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज विच लाइकली डिफर इन अ फॉर्मल सिचुएशन। फॉर्मल सिचुएशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, हमारी वॉइस होती है, वो डिफरेंट होती है। जॉब इंटरव्यू में हमारे सामने सारे फॉर्मल से लोग बैठे होते हैं, उनसे हमने फॉर्मल सी बात करनी होती है, तो हमारी सारी जो लैंग्वेज होती है, बॉडी हमारा बोलने का, हम ऐसे डरे सहमे से बैठे होते हैं, तो हमारा बिल्कुल एक अलग ही रंग होता है वहाँ पे कंपेयर टू इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन से जैसे हम घर में बैठे हैं रिलैक्स होके, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसे हंस के बड़ी हमारी आवाज़ निकल रही है, लेकिन जब जॉब इंटरव्यू हो तब हम उनके सवालों का भी प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे होते बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। Although the term register is most commonly used to describe formality, जो रजिस्टर की टर्म है वो फॉर्मेलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ही कॉमनली यूज़ की जाती है। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द जनरल लैंग्वेज यूज बाई ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन। ये जो है वो इनफॉर्मल जो है उसमें भी इस्तेमाल हो जाती है। दिस कैन इंक्लूड देयर ऑक्यूपेशन, टू लायर्स यूजिंग लीगल जार्गन्स इन अ कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रजिस्टर की टाइप्स। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक रजिस्टर्स। दे आर फ्रोजन रजिस्टर, फॉर्मल रजिस्टर, कंसल्टेटिव, कैजुअल, इंटीमेट। फर्स्ट हमारे पास रहता है फ्रोजन रजिस्टर। द फ्रोजन रजिस्टर अदरवाइज नाउन एज द स्टैटिक रजिस्टर। फ्रोजन रजिस्टर को स्टैटिक रजिस्टर भी कहा जाता है। इज यूज फॉर वेरी ओल्ड पीसेज ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। ये बहुत ओल्ड जो मतलब चीज़ें बन गई हैं, जो पढ़ी आ रही हैं, हम उसे आज भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ना उनका स्टाइल चेंज हुआ है ना उनकी लैंग्वेज चेंज हुई है। सच एज वेडिंग वॉज, शादियों पे जो थप्पे गाए जाते हैं वो उनके जो हैं वो शुरू से स्टाइल जो है वो सेम ही है, जैसे वो गाते आ रहे थे पुराने, अब लोग वैसे ही मतलब वो एक हमारे जो है कल्चर बन चुका है, अब हर शादियों पे वो वैसे ही गाते हैं। रीडिंग फ्रॉम द बाइबल, जैसे बाइबल की किताब है, ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज सेम है। हम कुरान पाक पढ़ते हैं, मुसलमान हैं, तो कुरान पाक की लैंग्वेज भी वही है, सेम है, ना चेंज हुई है ना होगी। एंड शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियरियंस प्लेज, उनकी लैंग्वेज भी सेम ही है। इट्स कॉल्ड ए फ्रोजन रजिस्टर बिकॉज द लैंग्वेज हैज़ नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनकी लैंग्वेज वो है काफ़ी अर्से से चेंज
नहीं हुई है, वो वैसे ही कल्चरली हम जैसे पीछे देखते आ रहे हैं वैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन द सेम इवन थ्रो दैट लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर यूज्ड टूडे। ठीक है, ये आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मल रजिस्टर। द फॉर्मल रजिस्टर इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएंट ऑफ इंग्लिश एंड इट इज़ यूज्ड इन फॉर्मल सिचुएशंस। फॉर्मल से आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हमारा फॉर्मल लोगों के साथ बिहेवियर होता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज वेरिएंट ऑफ इंग्लिश होता है। हम फॉर्मल जैसे कोई एकेडमिक पेपर दे रहे हैं, हम उसमें ऐसे मैसेज राइटिंग देखते हैं तो स्पेशली ज़्यादा ही टीचर नंबर काटते हैं। बाकी इसमें हम टीचर से कन्वर्सेशन आ जाती है, प्रिंसिपल से कन्वर्सेशन आ जाती है, आप किसी बॉस और एम्प्लॉय की कन्वर्सेशन आ जाती है। अ फॉर्मल रजिस्टर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एड्रेस पीपल इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी पे जो लोग होते हैं उनके साथ जो कन्वर्सेशन एंड इंडिविजुअल्स दैट मेरिट रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे हम किसी अदर पर्सन को नहीं जानते लेकिन हम किसी अच्छी जगह पे आए हैं तो वो भी एक आपको आगे अगला बंदा भी आपको फॉर्मल सा लग रहा है तो आप उससे भी हमेशा रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना, इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी ना। सच एज हेड टीचर, police officers and people who work in the services. In writing you would use a formal register in letter of complaint, official speeches और essays. राइटिंग में आप इन जगह पे फॉर्मल रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंसल्टेटिव रजिस्टर। कंसल्टेटिव रजिस्टर का मतलब है किसी से काउंसलिंग करवाना, किसी से आपने मशवरा लेना। द कंसल्टेटिव रजिस्टर इज यूजली यूज व्हेन देयर इज एन एक्सपर्ट noise relationship between the two people engaging in the conversation. For example, someone who knows a certain subject and someone who doesn't. For example, एक person है जिसे एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है और एक अदर पर्सन है जिसे उसके बारे में कख भी नहीं पता। The consultative register involves a tone of respect since the advice is being sought and given and is typically quite formal. ठीक है, जैसे आप डॉक्टर से बात करने जाते हैं, आप किसी टीचर से मशवरा लेने जाते हैं तो ज़्यादातर आपका जो अंदाज़ होता है वो फॉर्मल होता है। जैसे हम घर में गप्पे लगा रहे थे वैसे तो नहीं ना तसल्ली से बैठ के लगाते। However, the consultative register can also be informal and include things such as slang depending on the relationship between the two people. जैसे अगर हम कोई डॉक्टर समटाइम्स होते हैं वो फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं, हम उनके पास ज़्यादा जाते रहते हैं तो हम उनके साथ समटाइम कर भी लेते हैं थोड़ी बहुत हंसी मजाक वाली बातें। लेकिन एक पर्सन जो बिल्कुल नया है, जो डॉक्टर है, आप उन्हें नहीं जानते पहले, तो आप उनके साथ तो बड़े फॉर्मल अंदाज में बात करेंगे। Examples of when the consultative register can be used are between a doctor and a patient, a teacher and a student, and between a boss and an employee. Hope आप लोगों को इसकी अच्छी से समझ लग गई हो। नेक्स्ट हमारे पास है casual register. The casual register typically refers to informal speech used between people who know each other well. Casual बात जो भी आप एक दूसरे से कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स कर रहे हैं, मदर या डॉटर की कन्वर्सेशन है या आपकी किसी भी ऐसे इंसान के साथ जिसको आप अच्छे से जानते हैं उसके साथ जो कन्वर्सेशन है वो आपकी कैजुअल रजिस्टर स्टाइल में हो। आपका रजिस्टर जो होगा वो कैजुअल सा होगा, आपका स्टाइल बोलने का, लैंग्वेज। द कैजुअल रजिस्टर ऑफ्टन कंटेन्स स्लैंग, ठीक है, ऑफ्टन कंटेन्स स्लैंग, कॉन्ट्रैक्शंस, स्वेयर वर्ड्स एंड फीचर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम लोकल डायलैक्ट। The casual register is what's usually used in everyday language. ठीक है, नॉर्मली हम एवरीडे जो बात करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से वो हमारी कैजुअल अंदाज में होती है, हमारे सिबलिंग से, हमारे मदर से, हमारे फ्रेंड से, सारी कैजुअल अंदाज में आ जाती है। इंटीमेट रजिस्टर, इंटीमेट रजिस्टर रेफर्स टू द इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू क्लोज फ्रेंड्स। किसी क्लोज फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर से बात कर रहे हैं। द इंटीमेट रजिस्टर इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्राइवेट एंड कैन बी यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग पर्सनल इश्यूज, शेयरिंग सीक्रेट्स, टेलिंग इनसाइड जोक्स और व्हेन बीइंग फ्लर्टी। ठीक है, समटाइम कैजुअल से भी जो आगे हम आ जाते हैं, कैजुअल से भी नीचे वाले लेवल पे जो लैंग्वेज रजिस्टर आ जाता है वो इंटीमेट रजिस्टर होता है, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्री हों, आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी सिलेक्ट किए होते हैं, वो स्लैंग्स वगैरह, तो आपका उसके साथ बात करने का बिहेवियर और होगा। ठीक है, कैजुअल से भी ज़्यादा ही आप जिसके साथ ज़्यादा ही फ्रैंक हो।
ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटीमेट रजिस्टर। ये इसकी टाइप्स हैं। होप सो आपको समझ लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।